दैनिक जागरण के पत्रकार की निर्मम हत्या के बाद 18 दिनों बाद भी सरकार ने अभी तक मन नहीं बनाया कि उसकी कोई मदद की जाए। यहाँ नहीं, अब लखनऊ चलो, गांधी पे प्रतिमा के सामने हम लोग धरना देंगे, तब तो कुछ सुनेंगे। लेकिन आज 18 दिन हो गए, अब तो बड़ा खेद का समय। हम लोग इस हताशा में रह रहे हैं कि दैनिक जागरण जैसे देश के बड़े अखबार के पत्रकार की मौत हो जाती है और लोगों को साफ सूंघ गया है। वो अधिकारी शामिल हैं। अधिकारी किसके हैं? सत्ता सरकार के हैं। तो इसलिए ये खुलासा जल्द नहीं हो रहा है। पुलिस उत्तर प्रदेश की माहिर है, सच्चे मुकदमे खोलने में देर लगती है। आज से तकरीबन 18 दिन पहले 8 मार्च को दिन शनिवार दोपहर तकरीबन 3 बजे पत्रकार की नेशनल हाईवे पर गोलियों से भूंजकर हत्या कर दी गई थी, जिसका मामला अभी भी जो खून का जो मामला हुआ था वो अभी भी रहस्यमय बना हुआ है कि आखिर ये कैसे घटना हुई थी। आखिर उस परिवार की, जो मृतक राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार की आर्थिक सहायता के लिए तमाम संगठन, सामाजिक संगठन और अधिवक्तागण जो है उनकी सहायता के लिए जो है रोड पर उतरे थे, जिनके लिए इन्होंने लोगों से मिलकर जो है आम जनमानसों से मिलकर जो है आर्थिक सहायता का हाथ बढ़ाया था। हम आज जो है बात कर जानते हैं कि लगभग आम जनमानस के द्वारा कितना कुछ जो है मृतक राघवेंद्र वाजपेयी के लिए जो आपने सहायता का, आर्थिक सहायता के लिए मदद का हाथ बढ़ाया था, अगर उस पर कितनी कुछ सहायता की जा चुकी है और आगे आप लोगों का क्या कुछ कदम रहेगा। देखिए, मृतक राघवेंद्र की मृत्यु हुए, हत्या हुए, जघन्य हत्या हुए आज 18 दिन हो गए। 18 दिन के बाद भी पुलिस इस घटनाकांड के रहस्यों पर से कोई पर्दा नहीं उठा पाई। ये बहुत बड़ा फेल्योर रहा। तो हम लोग सबसे पहले तो यही डिमांड कर रहे थे कि जस्टिस फॉर राघवेंद्र की कैंपेन का मूल मोटो तो यही है कि इनको न्याय मिले, इनके परिजनों को न्याय मिले। तो फिलहाल वो कैंपेन हमारी जारी थी। उसी कैंपेन का एक चरण था जिसमें हम लोग सरकार से मांग कर रहे थे कि पीड़ित परिवार के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए और मृतक राघवेंद्र की धर्मपत्नी को एक स्थायी सरकारी नौकरी दी जाए। इतना कैंपेन करने के बाद, जनता तक बात पहुंचने के बाद, खुद जनप्रतिनिधियों ने बात उठाई, विधायक जी ने किस तरह से बात की भगवान जाने, हमारी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से किस तरह बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय नहीं माने। दैनिक जागरण के पत्रकार की निर्मम हत्या के बाद 18 दिनों बाद भी सरकार ने अभी तक मन नहीं बनाया कि उसकी कोई मदद की जाए। तो हम लोगों ने तय किया था, सीतापुर के सभी सामाजिक संगठनों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया जिसमें किसान थे, व्यापारी थे, गायत्री परिवार था, हमारे ब्राह्मण सभा के लोग थे, हमारे बार एसोसिएशन के लोग थे, आम लोग थे, व्यापार मंडल के लोग थे। हम लोगों ने देखा कि हम लोग एक एक व्यक्ति तक गए, बाज़ार भ्रमण किया और ये हम लोगों का जो ये 5 दिन का कैंपेन चला, जिसमें 2 दिन हम लोगों ने बाज़ार भ्रमण किया, 3 दिन हम लोग हिंदी सभा के सभागार में बैठे, एक समय निश्चित करके हम लोगों ने पुस्तकालय अध्यक्ष उदय प्रताप त्रिवेदी के नेतृत्व में इस अभियान को यहाँ पर किया। और फिलहाल आज की तारीख तक अभी हमारे कोषाध्यक्ष महोदय बताएंगे, पर तकरीबन 50,000 रुपया पहले चरण में इकट्ठा हुआ है। हम लोगों ने 1 लाख रुपए का संकल्प लिया है, तो ये पहला चरण है। 50,000 रुपये जो इकट्ठा हुआ है, जो और आने वाले दिनों में इकट्ठा हो जाएगा, हम उस परिवार तक पहुंचाएंगे और अपनी कैंपेन को और तेज करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो लखनऊ तक मार्च करेंगे कि सरकार जो है पीड़ित परिवार की मदद करे। और पुलिस प्रशासन से हम लोग जल्दी एक बार मिले थे और हम लोगों को भरोसा मिला था कि सत्याकांड का सही खुलासा होगा, पर 18 दिन में नहीं हुआ है। तो जल्द सही खुलासा हो, इसके लिए हम लोग फिर यहाँ के पुलिस अधीक्षक से, अगर नहीं कुछ बात समझ में आती है तो डीजीपी साहब से, नहीं होगा तो मुख्यमंत्री महोदय से मांग करेंगे। जो अगला चरण है उसमें हम लोगों ने सीतापुर के जनपद के सभी समस्त पत्रकारों को आपके चैनल के माध्यम से भी, बाकी व्यक्तिगत निवेदन करेंगे, जितने पत्रकार संघ हैं, यहाँ पर 3 संगठन हैं, तीनों संगठनों के मुखिया से, उनके सदस्यों से, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान सहित तो जितने भी हमारे जो और भी स्पष्ट आवाज़ है और जो दूसरे अखबार है, राष्ट्रीय स्वरूप है, स्वतंत्र भारत है, और जो हमारे दूसरे पत्रकार हैं, मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हैं, आपके आई इंडिया से लेकर के, और जो हमारे नेशनल न्यूज़ चैनल के पत्रकार हैं, सभी लोग यहाँ पर आएँ। बार एसोसिएशंस के लोग रहेंगे, किसान मंच के लोग रहेंगे। एक हम लोग जन संसद करेंगे
सभी लोगों की यहाँ पर जन संसद होगी हिंदी सभा के सभागार में 29 तारीख को 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक, और उसमें हम लोग रणनीति बनाएंगे कि आगे क्या करना है। उस जन संसद में हम लोग मंथन करेंगे। यही अभी हम लोगों की अब तक की रणनीति है। जी बिल्कुल, आगे जो है यहाँ पे बैठकर हिंदी सभा में बैठकर विचार विमर्श करेंगे, बैठक करेंगे, आगे क्या कुछ करना है बैठक के बाद तय करेंगे। अब जो इस वक्त हमारे साथ ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद हैं। इस पर हत्याकांड को 18 दिन हो चुके हैं, अभी तक इस पर कोई भी पुलिस को तरह रहस्य पर से पर्दा नहीं हटाया जा सका है। क्या लगता है आखिर क्यों, कहाँ पे देरी आ रही है, कहाँ पे मामला फंस रहा है? हमारे जनपद सीतापुर का कि 18 दिन बीत गए हैं, अभी तक हत्याकांड का खुलासा नहीं हुआ। बहुत ही दुखद है। अब मैं आशीष मिश्रा, हम जितने भी हमारे संगठन सब लोग हैं, सब लोगों से मेरा कहना है, यहाँ नहीं अब लखनऊ चलो, गांधी पे प्रतिमा के सामने हम लोग धरना देंगे, तब तो कुछ सुनेंगे। खुलासा तो होना ही होना है। मैं चाहता हूँ जस्टिस फॉर राघवेंद्र, न्याय मिले, परिवार को न्याय मिले, पूरे प्रदेश में ब्राह्मण हत्या रोकी जाए। अभी आपको मालूम होना चाहिए, पुलिस कस्टडी में जिला बस्ती में एक ब्राह्मण की पुलिस के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण की हत्याएं हो रही हैं। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि कोई भी प्रकार की किसी भी हत्याओं को तत्काल रोका जाए। बहुत ही दुखद है देश और प्रदेश के लिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, तत्काल इस पर चिंतन करें। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि इस पर चिंतन करें, जो हत्याएं हो रही हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, आगे ही बढ़ते हैं। क्या कहेंगे आप, आज आप लोगों द्वारा ये आर्थिक सहायता के लिए जो परिवार की आर्थिक सहायता के लिए आप लोग एक योजना चला रहे हैं, जान जनमानस से मिल रहे हैं, हिंदी सभा में बैठकर बैठक भी कर रहे हैं, क्या लगता है कब तक इस पर पुलिस अमल कर पाएगी? अब पुलिस अमल की बात तो ये रही, पुलिस अधीक्षक महोदय से हमारे संगठन के सारे पदाधिकारियों ने एक संयुक्त उनके साथ में भेंट करी। भेंट पर यह आश्वासन मिला कि हम जल्द ही समय का वो नहीं बता पा रहे हैं कि समय कितना लगेगा, लेकिन आज 18 दिन हो गए। अब तो बड़ा खेद का समय, हम लोग इस हताशा में रह रहे हैं कि ऐसा कौन सा ये कांड है जो खोले नहीं खुल रहा है। हमारे गायत्री परिवार के लोग हैं, हमारे किसान मंच के लोग हैं, बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण हैं, तमाम संगठनों ने मिलकर यही बात रखी कि इसमें कोई निर्दोष व्यक्ति न फंसा जाए और सच का खुलासा किया जाए, तथ्य और सत्य के आधार पर खुलासा किया जाए घटना का। रही बात कैंपेन की, हम उस परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए निरंतर हमारे सारे संगठन लगे हुए हैं। पहला चरण पूरा हो चुका है, अगले चरण में और तैयारी हम करेंगे कि अर्थव्यवस्था से उस परिवार को मजबूत करने का काम करें। सरकार से भी यही गुहार लगा रहे हैं कि संवेदनशील सरकार है, परिवार की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है, न पत्रकार भाइयों से छिपी है, न नेताओं से छिपी है। और जिन नेताओं ने कुछ घोषणा करी उनमें से 2 लोग जाकर के कुछ सहयोग कर भी आए हैं, लेकिन सरकार से जो मदद मिलनी चाहिए थी आज तक वो उपेक्षित है। मैं चाहता हूं कि सरकार संवेदनशील है, इस परिवार पर अपनी दया की भावना रखते हुए इस परिवार के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, पत्नी को नौकरी और 50 लाख का कम से कम मुआवजा उन्हें दिया जाए, जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके। जी बिल्कुल, जो सभी संगठन हैं, सभी संगठनों के द्वारा, अधिवक्तागणों के द्वारा यही मांग रखी जा रही है कि परिवार की आर्थिक सहायता जो है वो करी जाए और परिवार में किसी सदस्य को नौकरी दी जाए, उसकी महिला को जो है उसको भी नौकरी दी जाए। आगे ही बढ़ते, पिंदर सिंह सिद्धू जी, आप बैठक भी कर रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था जो आर्थिक सहायता के लिए आप लगातार लगे हुए हैं राजीव वाजपेयी जी के परिवार के लिए। आज 18 दिन हो चुके हैं, पुलिस के द्वारा भी कई एंगल खंगाले गए। एक जो आरोपी थे उनकी सीसीटीवी फुटेज भी है, उसको फ़ोटो भी वायरल कर जो है इसकी भी जांच पड़ताल करी गई, उस पर इनाम भी लगाया गया। सरकार के द्वारा अभी तक कोई मदद नहीं की गई, क्या कहेंगे? अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। संघर्ष हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। अब पता नहीं ये क्या हो जाता है, और हम ये आम जनमानस से भी कहना चाहते हैं कि पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है कि अगर ये घटना किसी अन्य प्रदेश में हुई होती, वहाँ पर भाजपा की सरकार न होती, तो सारे लोग सड़कों पर उतर जाते, ये हो गया वो हो गया, जल्दी से जल्दी खुलासा हो जाता। और खुलासा इसमें भी होगा। एसपी साहब ने कहा है कि जो भी होगा सत्यता के साथ जो सही खुलासा है वो किया जाएगा। देरी जरूर हो रही, खुलासा सही होगा। पर हमारे यहाँ दैनिक जागरण जैसे देश के बड़े अखबार के पत्रकार की मौत हो जाती है और लोगों को सांप सूंघ गया है। यहाँ तक कि जो लोग इस पेशे से जुड़े हैं उनको भी शर्म नहीं आ रही बिल्कुल। जो लोग घरों से नहीं निकल रहे, जिनकी लड़ाई हम सब सामाजिक संगठन लड़ रहे हैं, इतने दिन हो गए हम सबको। हम सब लोग सरकार के दुश्मन भी इतने दिनों में बन गए, शासन प्रशासन के बन गए, माफिया थे उनके बन गए। लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं हम? उस पत्रकार साथी की जो हम सबके बीच का था, वो भी समाज सेवा करता था। मुद्दे क्या थे खोले उसने? कि जो धान की खरीद हुई उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ,
जिसमें ये सफ़ेद पोस्ट शामिल हैं, जो सत्ता सरकार से मिले हुए हैं, वो अधिकारी शामिल हैं। अधिकारी किसके हैं? सत्ता सरकार के हैं। तो इसलिए ये खुलासा जल्द नहीं हो रहा है। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, ये तो पुलिस प्रशासन ही बताएगा। लेकिन हमारी जो अभी बताया आशीष जी ने, 29 तारीख की मीटिंग है। सभी पत्रकार साथियों से निवेदन है, अगर आपके दिल में राघवेंद्र के लिए जरा भी प्यार है और आप चाहते हैं कि इंसाफ मिले, तो आप सभी सामाजिक संगठन और सभी पत्रकार साथी 29 तारीख को आइए। और हम लोग तो कहते हैं, जब किसानों की कोई मांग होती है, संगठन की मांग होती है कि अगर आप किसान साहब भाइयों, आपकी लड़ाई में अगर कोई किसान संगठन नहीं आता है तो उसको कतई अपना संगठन मत मान लेना, वो मान लेना सरकार का संगठन है। इसलिए हम पत्रकार साथियों आपसे कहना चाहते हैं, आप किसी भी संगठन में हो, आप जरूर आइए 29 तारीख को। और अगर आपका संगठन नहीं आता है तो उस संगठन को छोड़ दीजिए, वो आपका कभी नहीं हो सकता जो एक पत्रकार साथी की मौत पे आपके साथ खड़ा न हो। इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे ऊपर पहले बहुत मुकदमे लिखे हुए हैं। झूठे मुकदमे लिखने में पुलिस उत्तर प्रदेश की माहिर है, सच्चे मुकदमे खोलने में देर लगती है इनको। धन्यवाद। बिल्कुल, ये इनका आरोप है कि झूठे मुकदमे खोलने में पुलिस की सरकार जो है, पुलिस है वो माहिर है, और जो सच्चे मुकदमे हैं उनको खोलने में उनको टाइम लगता है, आगे ही बढ़ते हैं। क्या कहेंगे आप? एक बुजुर्ग आदमी है, एक अनुभवी व्यक्ति हैं, क्या कहेंगे इतना समय लग रहा है? मैं साहित्यकारों का प्रतिनिधित्व करते हुए ये अवश्य कहना चाहूँगा हिंदी सभा की ओर से कि पुलिस प्रशासन सक्रिय है, और उसने वादा भी किया है हमारे यहाँ के एसओसी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने कि शीघ्र ही इसका खुलासा होगा, और शीघ्र ही खोलेंगे भी इस राज को। परंतु मैं चाहता हूं कि अब इसमें देर न हो। 18 दिन की देर बहुत होती है, 18 पुराण हो जाते हैं। अब इसके बाद में मैं यही चाहूँगा कि इसको शीघ्र से शीघ्र खुलासा हो। और अभी तक हम लोगों ने जो एक कैंपेन चलाया था उनके परिवार को आर्थिक सहायता के लिए, तो आज 4 दिन के अंदर हम लोगों ने 50,000 रुपये का कलेक्शन किया है। और इसके बाद हम लोग अभी कैंपेन ये चलता रहेगा जब तक मीटिंग होगी 29 तारीख तक। 1 लाख का संकल्प हम लोगों ने किया है कि 1 लाख हम लोगों के तरफ से यहाँ से भेजने का प्रयास किया जाएगा। शासन से ज़रूर मैं मांग करूँगा कि कम से कम उसको 1 करोड़ रुपए की मदद की जाए, उसके घर में उसके परिवार में किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए, और उनके जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाया जाए। ये हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करेंगे, अपनी सरकार से भी निवेदन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, ये इनकी मांग है कि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की जाए, उनके परिवार में किसी सदस्य को एक नौकरी दी जाए, और उनके जो बच्चों का भरण पोषण है वो भी सरकार के द्वारा कराया जाए। आगे बढ़ते हैं, महिला अधिवक्ताएं आप लोग मौजूद हैं हमारे साथ। ये बताइए, आज इस हत्याकांड को 18 दिन हो चुके हैं, आप लोग जो है लगातार उसके खिलाफ जो है आरोपियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, लगातार बैठकें भी जारी हैं। क्या कहेंगे, आखिर कहाँ पर देरी आ रही है, क्यों आखिर पुलिस जो है आरोपियों तक नहीं पहुँच पा रही? दुखद है पुलिस प्रशासन की, जो आज 18 दिन हो गए हैं और अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं पुलिस। इस पे पता नहीं क्यों इतनी बड़ी घटना को पुलिस बहुत हल्के में ले रही है, और कुछ ऐसा है इसमें जो पुलिस में जो है आरोपियों को नहीं पकड़ रही है। फिलहाल हम लोग महिला अधिवक्ताओं ने जो है मृतक आश्रितों को जो है कुछ कलेक्शन किया है कि आज उनको जो है हम अपनी तरफ से महिला अधिवक्ता कुछ कलेक्शन उनको जमा करें, तो आज हम लोग वही कलेक्शन यहाँ जमा करने आए हैं। और शासन से हम यही विनम्र निवेदन करेंगे कि जो है मृतक के आश्रितों को कुछ जो है नौकरी दी जाए, कुछ उनको मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? यही कहना है कि बहुत बड़ा खेद का विषय है। एक पत्रकार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और हमारा शासन मौन है। जहाँ पे आम जनमानस अपनी जिम्मेदारी समझ करके आज पहले चरण में 50,000 रुपये इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हमारे महिला अधिवक्ताओं के साथ साथ अन्य अधिवक्ता बंधुओं का भी सहयोग रहा है। आखिर शासन को क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? क्या उनकी दयनीय स्थिति उनसे छिपी हुई है? तो मैं एक बार कहूँगी कि आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि शासन इस पर विचार करे और उस मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी स्थायी रूप से और बच्चों की पढ़ने की समुचित व्यवस्था कराई जाए। जी बिल्कुल, सभी अधिवक्तागण और जो सामाजिक संगठन है उनका यही कहना है कि परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता की जाए, उनके परिवार में किसी एक को सदस्य जो है किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रोवाइड कराई जाए, और उनके परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उनका भरण पोषण भी कराया जाए। सीतापुर से वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग पांडे के साथ सिद्धांत पांडे, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।